सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। त्रिविम रसायन के अंतर्गत आप लोगों को इससे पूर्व की वीडियो सीरीज में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समयोजकता के बारे में आपको बताया था। ज्यामितीय समयोजकता कौन से प्रदर्शित करते हैं, यौगिक ज्यामितीय समयोजकों के नामकरण की ईजेड पद्धति और सामान्य पद्धति वो बताई थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रकाशिक समयोजकता। तो ऐसे कौन से यौगिक हैं जो प्रकाशिक समयोजकता प्रदर्शित करते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर आपके प्रदर्शित करते हैं। उसमें सबसे पहले किसी कार्बनिक यौगिक पर यदि अपन समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं, कैसा प्रकाश? समतल ध्रुवित प्रकाश। किसी कार्बनिक यौगिक पर यदि समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित कर दिया जाए तो वो यौगिक उसमें समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी दक्षिणावर्त दिशा में और या आपके बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में उसके समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ध्रुवित कर देता है। तो ऐसे यौगिक प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। और ये जो दोनों समावयवी होते हैं वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। एक दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होता है और दूसरा वामावर्त ध्रुवण घूर्णक होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि किसी दिए गए कार्बनिक यौगिक पर, अपन यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, किसी दिए गए कार्बनिक यौगिक पर यदि समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित कर दिया जाए तो वो यौगिक या तो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है या बाईं ओर घुमा देता है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है। तो ऐसा यौगिक ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाता है। और इसके अंतर्गत ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं वो प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। और इसमें जो समयोजकता होती है वो प्रकाशिक समयोजकता कहलाती है। अब इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, ये प्लेन पोलराइज प्रकाश क्या होता है या समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। समतल ध्रुवित प्रकाश यदि किसी दिए गए यौगिक में जो प्रकाश कोई सोर्स है, जैसे प्रकाश का कोई सोर्स है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश का सोर्स है या प्रकाश का जो स्रोत है मान लीजिए सूर्य ही है, तो प्रकाश के निकलने वाला जो किसी भी स्रोत से जो प्रकाश निकलेगा उस प्रकाश में सभी दिशाओं में घूर्णन के तल होते हैं। सभी दिशाओं में घूर्णन के तल होते हैं। ऐसा प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं कहलाता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश का तल प्राप्त करने के लिए जो दिए गए प्रकाश स्रोत है उसको एक विशेष पदार्थ का बना हुआ एक प्रिज्म होता है जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। तो यदि सूर्य से या किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश को अपन निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उसमें एक ही दिशा में कंपन का तल होगा, या तो एक्स एक्स साइड या वाई वाई साइड में या एक्स एक्स साइड में, यानी उसमें सभी दिशाओं में प्रकाश के आपके तल नहीं होते, उसमें केवल एक ही दिशा में प्रकाश का तल होता है। तो ऐसा जो प्रकाश होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश। तो आप लोगों को समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है उसके बारे में मेरे हिसाब से कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी कि दिए गए कोई प्रकाश स्रोत है उसको निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं। निकोल प्रिज्म एक विशेष पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको अपन बोलते हैं कैल्साइट। ये कैल्साइट का बना हुआ होता है। कैल्साइट क्या चीज़ है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है कैल्साइट। तो ये निकोल प्रिज्म कैल्साइट का बना हुआ होता है। उसमें से प्रकाश अपन गुजारते हैं तो उसमें एक दिशा में कंपन का तल होता है। ऐसा जो प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब ये एक दिशा में कंपन का तल है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को आप यदि किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक, किसी जैसे सैंपल में आपने लिया ये प्रकाश सक्रिय यौगिक है, तो उसमें से गुजारेंगे तो या तो उसके तल को वो दाईं ओर घुमा देता है या आपके बाईं ओर घुमा देता है। तो ऐसा जो पदार्थ होगा वो आपके प्रकाश सक्रिय पदार्थ कहलाएगा। जो दाईं ओर घुमाएगा वो एक समावयवी, तो दूसरा समावयवी हो उसके बाईं ओर घुमाता है या वामावर्त दिशा में आपके वो घुमाता है। तो ये दोनों समावयवी होंगे, वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और तो प्रकाशिक समावयवता की दो चीज़ें आपको इसमें समझनी है। एक तो उसमें समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है वो मैंने आपको समझाया, समतल ध्रुवित प्रकाश। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी वो उसमें
तल को आपके वो प्रकाश सक्रिय यौगिक होना चाहिए। तो प्रकाश सक्रिय यौगिक कौन सा होगा उसके बारे में अभी अपने चर्चा करेंगे। तो प्रकाश सक्रिय यौगिक में से आप समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित करोगे तो उसके तल को दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा, और एक समावेश दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा तो दूसरा वामावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा। तो ये थी प्रकाशीय समावेयता के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसमें आपकी बात आती है कि सारे कार्बनिक पदार्थों को प्रकाश सक्रिय या ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते हैं। कौन से कार्बनिक पदार्थ है वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, उसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग, जैसे लॉर्ड केल्विन है, लुई पास्टर है, उन्होंने है वो कई पदार्थों पर प्रयोग किए। तो फिर इस लास्ट में ये चीज़ निकल कर के आया कि मैं आपको उसके हिस्ट्री में नहीं जाकर के उसको शॉर्ट में आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में इसमें कीड़ेलता होगी, यानी उसमें कीरेलिटी होना चाहिए। ये कीरेलिटी क्या होती है वो भी अपने चर्चा करेंगे। या ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कीरेलता पाई जाती है, या वो असमतल होता है या असममित होता है। जो कार्बन है वो असममित कार्बन होना चाहिए कार्बनिक यौगिक में, या उसके अंतर्गत कीरेलता होनी चाहिए, तो वही आपके प्रकाश सक्रिय यौगिक होगा, यानी वही प्रकाश एक समावेयता आपके दर्शाता है। तो कीरेलता क्या होती है वो थोड़ा सा आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कीरेलता शब्द लैटिन भाषा के शब्द कीयर से आया है, जिसका अर्थ होता है हैंडनेस। जैसे दायां हाथ, ये जैसे मान लीजिए दायां हाथ है, ये बाएं हाथ का दर्पण प्रतिबिंब होता है, लेकिन इसको आप उठा करके रखोगे तो ये एक दूसरे को ढकता नहीं है, यानी अध्यारोपित नहीं कर सकता। तो कीरेल यौगिकों के अंतर्गत ये चीज़ होती है कि यदि कोई ऐसा एक जो रूप है वो दूसरे रूप का दर्पण प्रतिबिंब होता है, लेकिन वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकता, तो वही है वो आपके प्रकाशिक समावेयता दर्शाएंगे, यानी वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होंगे। तो कीरेलता को आपको बता रहा था, जैसे ये लैटिन भाषा शब्द कीयस आया, जिसका अर्थ होता है हैंडनेस। जैसे दायां हाथ बाएं हाथ का दर्पण प्रतिबिंब होता है सॉरी, वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार ऐसे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और अब एक रूप दूसरे रूप पर अध्यारोपित नहीं हो सकता, वो प्रकाश सक्रिय आपके यौगिक होते हैं। शॉर्ट में बात करें तो उसके अंतर्गत जो कार्बन है वो असमित कार्बन होना चाहिए। अब बात आती है असमित कार्बन किसे कहते हैं, तो इसमें समिति के जो समिति तल नहीं होना चाहिए, समिति का केंद्र नहीं होना चाहिए, एकांतर वो अक्ष, वो भी समिति का एकांतर अक्ष है, वो बिंदु है, वो भी उसमें आपका नहीं होना चाहिए। उसमें मैंने जाकर के इस सारी चीज़ों को निचोड़ ये है कि ऐसा कार्बन जिस पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 कार्बन की संयोजकताओं पर यहाँ अलग अलग समूह जुड़े हुए होंगे, तो ऐसा कार्बन है वो कीरेल कार्बन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया, यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ गया, या मान लीजिए Cl जुड़ गया, यहाँ आपके C2H5 जुड़ गया। आप इस देख रहे हैं इस कार्बन पर 1 2 3 4 कार्बन है, वो कीरेल कार्बन है, मतलब 4 अलग अलग समूह, ये कार्बन क्या कहलाएगा, कीरेल कार्बन कहलाएगा। तो ऐसा अब इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें चारों ग्रुप है वो अलग अलग हैं। अब आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये अध्यारोपित नहीं हो सकते। तो ऐसे यौगिक है वो प्रकाशिक समावेयता दर्शाते हैं, यानी जिसमें 4 अलग अलग असमित कार्बन होगा, जिसको पुराने ज़माने में आपके कीरेल कार्बन के नाम से शो किया गया, इसको स्टार से व्यक्त करते हैं। एक उठाकर दूसरे पर रखेंगे तो अध्यारोपित नहीं होगा। ये मान लीजिए दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा तो ये वामावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा। नामकरण की वैसे पद्धति अपन लेंगे, एक तो होता है विन्यास और एक होता है सापेक्ष विन्यास, निरपेक्ष विन्यास। ये जो आगे अपन पढ़ते रहेंगे तो आपको ये चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि प्रकाशीय समावेयता में होता क्या है। किसी कार्बनिक यौगिक में आप समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित करेंगे। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है या बाईं ओर घुमा देता है, तो एक समावेवी तो दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा, दूसरा वामावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा। लेकिन सभी कार्बनिक यौगिक है वो प्रकाश सक्रिय नहीं होंगे। प्रकाश सक्रिय कार्बनिक यौगिक कौन होंगे,
तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था उसमें कीरेलता होना जरूरी है। अब कीरेलता क्या है वो भी आपको बताया कि इसमें जैसे दायां हाथ बाएं हाथ का दर्पण प्रतिबिंब होता है एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता, उसके लिए वर्ड यूज में लेता था, उसमें कीरेल कार्बन होता है। अब कौन सा कार्बन कीरेल कार्बन होगा, उसमें शॉर्ट ये है कि उसमें समिति का कोई तल नहीं होना चाहिए, केंद्र नहीं होना चाहिए, एकांत समिति अक्ष नहीं होना चाहिए, यानी चारों जो जुड़ने वाले समूह हैं वो अलग अलग आपके समूह होंगे तो वो अपना आप ही असमित आपके कार्बन होगा और कीरेल कार्बन होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण भी होते हैं जिसमें कीरेल कार्बन होते हुए भी वो प्रकाश सक्रिय यौगिक नहीं होता है। उसमें दो प्रकार की घटनाएं होती है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। एक बाह्य प्रतिकार होता है और एक आंतरिक प्रतिकार होता है। बाह्य प्रतिकार जैसे कोई दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक और एक वामावर्त ध्रुवण गुणक बराबर मात्रा में आपको मिला लिया, ऐसा मिश्रण होता है, वो रैस्मिक मिश्रण कहलाता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और एक मान लीजिए एक ऐसा यौगिक जिसमें कीरेल कार्बन होता है लेकिन समिति का तल उसके अंतर्गत होता है। जैसे आपने टार्ट्रिक एसिड के बारे में सुना होगा, ये टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, इसके अंतर्गत ये कीरेल कार्बन है क्योंकि चार अलग अलग समूह हैं, लेकिन इसमें आंतरिक प्रतिकार के कारण से यानी इसमें समिति का तल पाया जाता है, उसके कारण से ये प्रकाश कीरेल कार्बन होते हुए भी प्रकाश सक्रिय यौगिक नहीं होता है, यानी ये प्रकाशीय समावयता नहीं प्रदर्शित करता है। कि ऐसे भी होंगे जिसमें कीरेल कार्बन नहीं होता है, जैसे बाइफेनिल है, स्पाइरो कंपाउंड है, वो भी प्रकाश सक्रिय यौगिक होते हैं, यानी वो प्रकाशीय समावयता दर्शाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स भी अपने और लेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर आपके प्रकाशिक समावयता के बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित था। तो आप ये वीडियो की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू देखते रहें। धन्यवाद।